ना जन्मूं ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सोन में ना मेरे धूप न छाही। बोले जंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण निश्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गाय काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संसत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे को इस सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो पैदल चल के, और वहां से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं।